हेलो अमीज, वेलकम टू माई चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक एंड शेयर के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के हम अपने पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट होती है तो उसके अकेडमी की तरफ से एक क्लास अरेंजमेंट नोटिस मिला था, जिसके अंदर उसके सारी की सारी डिटेल्स मौजूद थी, जिसमें उसका नाम जैसे कि वो फर्स्ट क्लास में मौजूद है। इसके अलावा वो हॉली टाइप मैजिशियन है, अटैक है और उसका फ्लेम पावर है। और ये सारी की सारी चीजें उसके बारे में पक्की हो चुकी थी। और उसका एट्रीब्यूट फ्लेम है और ब्रांच अटैक है, जबकि मेजर मैजिक है। वो सारे के सारे ये सारी चीज देख देख कर बहुत ज्यादा खुश हुए जा रहे थे। उसकी जो रूममेट थी वो तो उसकी तारीफों की पुली बांधे जा रही थी, लेकिन वो खुद इतनी खास ज्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि उसने ये सारी की सारी चीजें तो जशीरा से कॉपी करी थी। और इसके अलावा ये उसके लिए काफी ज्यादा टफ भी हो सकता था, लेकिन उसने इन सारी चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। अभी वो रास्ते में जा ही रहे थे कि उसकी ख्याल जाता है कि सामने एक बच्चा जो कि छोटा सा प्यारा सा था, एक ब्लू कलर की बॉल के साथ खेल रहा था कि अचानक से कोई आता है। वो बच्चा काफी ज्यादा प्यारा और अडोरेबल था। तो वो अपनी क्लासमेट से रूममेट से भी इसके बारे में बताती है। तो उसकी फ्रेंड उसको बताती है कि इस बच्चे का नाम काइली है। ना कि वो ये इसका नाम बताती है, बल्कि वो ये तो बता देती है कि वो अभी काफी ज्यादा छोटा है, वो अभी 5 साल का है। जिस पर लिलित हैरानगी से कहती है कि यहाँ पर आने की एज तो 7 साल है, तो वो यहाँ पर क्या कर रही है। तो वो बताती है कि इसकी मदर यहाँ पे एज ए रिसर्चर के तौर पर काम करती है, और ये इस जगह पर कोई ट्रेनिंग के सिलसिले में बिल्कुल भी नहीं आया है, बस ये मदर के साथ क्वार्टर्स के अंदर रहता है। और वो बच्चा वाकई में काफी ज्यादा प्यारा और क्यूट था। लेकिन लिलित उसके ऊपर एक पेज देख रही थी जो कि रेड कलर का था, जो कि वो बताती है कि भाई ये पेज तो रेड कलर का है, तो ये काफी ज्यादा हाई क्लास या एक नॉबल बंदा हो सकता है। जिस पर वो काफी ज्यादा फ्लेक्स होते हुए उसकी रूममेट कहती है कि हाँ बिल्कुल, ऑफकोर्स ऐसी बात है। ज्यादातर जो है यहाँ पर क्वार्टो और इसके अलावा डॉस लेवल के भी हो सकते हैं, लेकिन इसकी मॉम एक डॉस लेवल की मैजिशियन है। वो कहती अच्छा ऐसी बात है, लेकिन अचानक से उसको शोर की आवाज आ जाती है। वो बच्चा बुरी तरह से रो रहा था, सामने उसके और कोई नहीं, रूस आ गया था, जो कि उससे वो बॉल लेकर उसे चिढ़ा रहा था, उसे तंग कर रहा था। अब तो लिलित का पारा हाई हो चुका था, क्योंकि बार बार यही हर किसी से पंगा ले रहा था। तो वो गुस्से में उसके पास जाती है। पहले तो वो उसको चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन वो बिल्कुल भी चुप नहीं होता। तो वो सीधा ब्रूस के पास जाती है और बड़े ही रोब अंदाज में उसको कहती है कि ये बॉल तुम मुझे इस वक्त दे दो। वो उसके सामने बिल्कुल भी कोई मुशक्कत नहीं करता, वो खामोशी से उसे वो बॉल दे देता है। फिर वो बॉल वो कायली के पास लेके जाती है, जो कि अभी भी रो रहा था, लेकिन वो उसकी चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन वो चुप नहीं होता। इतने में उसकी मदर वहां से भागी भागी आती है। वो बहुत ज्यादा परेशान थी, पूछती है कि आखिर मेरे बेटे को क्या हुआ, आखिर इतना ज्यादा बुरी तरह से क्यों रो रहा है। लेकिन वो बच्चा अभी वो ब्रूस के बारे में तो कुछ बताता ही नहीं, बल्कि ये कह देता है कि इसने इसकी बाल ले ली इससे और इसे परेशान भी कर रही थी। उसको ये देखते ही लिलित हैरान और परेशान हो जाती है। वो पीछे पलट कर देखती है कि ब्रूस तो वहां से गायब हो चुका है। लेकिन वो लेडी तो उसको देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थी। ये और कोई नहीं बल्कि ये सेलिना थी, इनोक की एक्स वाइफ, जो कि उसने उससे तलाक ले ली थी। लेकिन ललित अब इससे ये कहती है कि नहीं बच्चे, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, मैंने तो तुम्हें वापस लेके दी है ना। लेकिन वो लेडी तो उसको काफी देर तक देखती रहती है। ललित भी इस बात को गौर करती है, कहती है कि आखिर इसके चेहरे पे एक्सप्रेशन किस किस्म के हैं। तो वो उस बच्चे को वो बॉल दे देती है, लेकिन वो जरा उसको अभी भी गौर से देखी ही जा रही थी कि अचानक से उसकी नजर उसके पेज पर जाती है, जो कि सिल्वर कलर का था और जिस पर सेलिना लिखा हुआ था। वो समझ गई थी ये और कोई नहीं बल्कि ये उसके फादर की वाइफ सेलिना है और उसकी मदर है। जैसे ही उसकी नजर उसके ऊपर जाती है, उसे ऑस्कर की बात याद आ जाती है, जो कि उसने कहा था कि तुम बिल्कुल अपनी मदर की तरह दिखती हो और हो सकता है कि तुम्हारा एट्रीब्यूट, हालांकि काफी सारी चीजें तुम्हारी तुम्हारी मदर से मेल खाती हो, जैसे कि वो एक फेम मैजिशियन थी, जो कि 5 साल पहले रिटायर हो चुकी थी और अब वो एक रिसर्चर है उसी ट्रेनिंग सेंटर में जिस जगह पर अभी तुम जा रही हो। अब वो जो थी वो उसको बहुत ज्यादा हैरानगी में, जैसे कि उसने सामने कोई बहुत ही ज्यादा परेशानी वाली चीज देख ली हो, वो उसे इस निगाह से देख रही थी। लेकिन वो तो लिलित तो खामोशी से वहां पर खड़ी हुई थी, वो उसे एक लफ्ज भी नहीं कहती। सेलिना खामोशी से उससे वो बॉल छीनती है और वो अपने बच्चे को लेकर वहां से चली जाती है, उससे बिना कोई एक्सप्लेनेशन सुने। लिलित हैरानगी से कहती रह जाती है कि तुम मेरी बात तो सुनो, आखिर मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन वो उसकी बिल्कुल भी बात नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। ये सारी की सारी चीजें उसके सारे रूममेट्स भी देख रहे थे और जशीरा भी देखता है,
क्योंकि खामोशी से उसको पहले तो देखता रह जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एकेडमी की क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लेक्चरर मौजूद थी और वो उन्हें फार्मूलाज के बारे में बता रही थी। सबके सब बहुत ही ज्यादा गौर और तवज्जो के साथ पढ़ रहे थे, जबकि लिली तो बहुत ज्यादा बोर हो रही थी। वो इतनी ज्यादा अपने ख्यालात में खोई हुई थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसने उसके पेपर के ऊपर एक ड्राइंग लिख दी है। लेकिन चशीरा उसके इस तरह के ख्यालात को बीच में इंटरप्ट करते हुए उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ है, तुम इतनी ज्यादा खोई खोई क्यों हो। लेकिन वो सही से उसे बताने को तैयार नहीं थी। वो थोड़ा सा उस पर जोर देता है और वो काफी देर तक उसके साथ जोर देने के बाद वो उसे बता देती है कि आज के दिन क्या क्या हुआ था। लेकिन चशीरा उसे बता देता है कि मैंने देखा था उस वक्त वो वुमेन तुम्हारे साथ किस तरह रिएक्ट कर रही थी, उसने तुम्हारे साथ किस तरह का बर्ताव इख्तियार किया था। हालांकि तुमने तो उस बच्चे की बात ली भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे तुम्हारे पर इल्जाम दे दिया। लिलित उसको हैरानगी में कहती, ओ क्या तुमने वो सारी चीजें देख ली थी। वो कहता है कि हाँ, और उस वक्त तुम्हारा फेस तो बहुत ही ज्यादा अजीब सा लग रहा था उस रिसर्चर को देखकर। क्या वो कोई ऐसी है जिसको तुम जानती हो। वो कहती है कि हाँ, वो मेरी मदर थी। उसके इस बात पर वो तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो उससे पूछता है, क्या सच में वो तुम्हारी मदर थी। वो कहती है कि हाँ, ये पहली मर्तबा है जब मैंने उनको यहाँ पर देखा है। और हालांकि मैं उनसे पहली मर्तबा मिली हूँ, उन्हें एक आधा लफ्ज तो मुझसे कहना चाहिए था, लेकिन वो बिना कुछ कहे यहाँ से चली जाती है। न जाने क्यों, हो सकता है शायद उसका बच्चा रो रहा था, इस वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो रही थी। जशीरा उसकी बात को खामोशी से सुन रहा था और फिर थोड़ी देर बाद लिलित उसको सारी की सारी बातें बता देती है कि आखिर उसकी पैदाश के वक्त उसने इन सारी चीजों का बोझ अपने बच्चे से यानी लिली से हटाने के लिए वो उसको वहां से ले गया था। हालांकि उसने उसकी मदर को भी वहां पर इनवाइट किया था, लेकिन वो उसके साथ जाने को तैयार नहीं थी। इसके बावजूद उसके वहां तक जाने के एक मंथ के अंदर ही अंदर उसकी मदर ने दूसरी शादी कर ली। अब उसका एक बेटा भी है उसके सेकंड हस्बैंड से। और अब वो बहुत ही ज्यादा परेशान थी और वो सारी चीजें बार बार सोच रही थी। अब सीन शिफ्ट होता है और लिलित दिखाई जाती है, जो कि अभी खाना खाने के लिए बाहर आई थी। वो बच्चा दोबारा से वहां पर उससे मिलने के लिए आया था और बहुत ही ज्यादा प्यार से उसे एक कैंडी ऑफर करता है। वो परेशानी की हालत में उससे वो कैंडी ले लेती है, लेकिन यही सोच रही थी कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। वो बच्चा बहुत ही प्यार से उसको देखकर वो जाने लगता है, लेकिन लिलित उसको रोकती है और उसे अपनी जूस की बोतल दे देती है। वो काफी ज्यादा खुशी से उसकी वो जूस की बोतल ले लेता है। इतना पीछे से आवाज आती है, कोई क्या चिल्लाता है, काइली। वो और कोई नहीं बल्कि सलीना थी, उसकी मदर। फिर से वो आकर उसको गोद में उठा लेती है और उसे इस निगाह से देखती है जैसे कि न जाने उसको ऐसा क्या कर दिया ललित ने। और उसका जो बेटा था, जो काइली था, वो कहता है कि मम्मी इसने मुझे ये दिया है, लेकिन उसकी निगाह तो ऐसी थी जैसे कि वो उसे किसी डिस्गस्टिंग चीज की तरह देख रही है। हालांकि सेलिना इस बार उससे बोलती है कि अब कोई चीज है जो तुम उसे कहना चाहती हो। वो खामोशी से उसकी तरफ देखती रह जाती है और फिर कहती है, मेरे बच्चे ने कुछ ऐसा गलत किया है क्या। वो बहुत ज्यादा घबराते हुए उससे कहती है, नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप जैसा सोच रही हैं बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। इसने थोड़ी देर पहले मुझे कैंडी दी थी, तो मैंने ऐसा रिटर्न के तौर पर इसको अपने जूस की बोतल दी थी। लेकिन सेलिना फौरन के फौरन उससे वो जूस की बोतल छीनती है और वो ललित को ऐसे फेंक सी के देती है जैसे कि उसमें किसी किस्म की कोई बीमारी लग गई या उसने उसमें के अंदर कोई पॉइजन डाल रखा हो। और कहती है कि ये बच्चा अगर तुम्हारे लिए दोबारा से अब तुम्हारे पास आए तो बेहतर होगा कि तुम इसे खुद ही अवॉइड करो और खामोशी से वहां से चली जाना। इसको तुम अकेला छोड़ दो, तुम्हारे लिए इसी में बेहतरी है। और आफ्टरनून के दौरान जो कुछ भी हुआ तो मैं उसके बारे में तुमसे बिल्कुल भी कोई भी बात नहीं करना चाहती और ना ही बात करना चाहती हूँ इन द फ्यूचर कोई भी तुमसे बात। लेकिन ललित फिर से चिल्लाते हुए उसको कहती, आप थोड़ी देर पहले की बात कर रही है ना। लेकिन वो बिना किसी काम बोले वहां से चली जाती है। ललित उसको रोकने की कोशिश करती है कि सामने से चशीरा आ जाता है, जिसके एक्सप्रेशन काफी ज्यादा डार्क थे और वो कॉन्फिडेंट अंदाज में उसके सामने खड़ा हुआ था। और वो सलीना से कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या उसने कुछ गलत किया है। वो खामोशी से उसको देखती रहती है। फिर चशीरा आगे कहता है, मैंने आपसे पूछा इसने कुछ गलत किया है। थोड़ी देर पहले वो आपका बेटा था जो कि बुरी तरह से रो रहा था क्योंकि उससे किसी और बच्चे ने वो बॉल छीन ली थी। हालांकि वो लिली थी जिसने उस बच्चे को वहां से भगाया था और वो बॉल उसको उससे लेकर वापस आपके बेटे को दे दी थी। सेलिना की तो बिल्कुल बोलते ही बंद हो गई थी और वो खामोशी से उसको देखती रह जाती है। और आगे वो कहता है, और अभी भी ना कि लिलित आपके बेटे के पास आई थी बल्कि आपका बेटा था जो कि उसके पास पहले आया था। और जहां तक की बात हो गई ये जूस की, वो लिलित से वो जूस लेता है और उसके बेटे को दे देता है।
जो कि काफी खामोशी से और खुश होकर वो जूस ले लेता है। और आगे जशीरा कहता है, ये आज के डिनर के तौर पर हमें सर्व किया गया था, आप देख सकती हैं, और इसके अंदर कोई भी जहर मौजूद नहीं है। वो उसे माफी मांगते हुए कहती है, माफ करना, थोड़ी सी मिसअंडरस्टूड हो गई थी, वो मतलब नहीं था इस जूस के बारे में जो मैं कहना चाह रही थी। लेकिन जशीरा उसको कहता है, इसने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया है और ना इसके कोई गलत इरादे हैं। तो बेहतर होगा कि आप अपने बच्चे को खुद से समझा के रखें, ना कि आप इसकी तरफ इस तरीके से देखें जैसे कि इसने कुछ गलत किया है और उसको गिल्टी फील ना कराएं। उसकी इस बात पर सलीना खामोश हो जाती है, कुछ नहीं बोलती। फिर आगे कहती है, अगर आप अपने बच्चे के बारे में इतनी ज्यादा परेशान है ना कि वो लिलित के इर्द गिर्द ना भटके, तो अपने बच्चे को खुद से पढ़ाओ, खुद से समझाओ उसको। और वो लिलित का हाथ पकड़कर वहां से उसको ले जाता है। लिलित खामोशी तो उसके साथ वहां से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें बाहर तो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जशीरा और ललित एक दूसरे के साथ बैठे हुए बात कर रहे थे, और वो सारी की सारी चीजें उस वक्त वो ललित उससे काफी अच्छे से बात कर रही थी। जशीरा उससे कहता है कि अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है। ललित कहती है कि काफी बेहतर है, काफी अच्छा है। जब मैंने पहली मर्तबा उन्हें देखा था तो मुझे लगा इन केस वो थोड़ा बहुत तो मुझे अपने बेटे से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। जशीरा खामोशी से बात उसे सुनता रहता है। वो कहती है, एटलीस्ट वो थोड़ा बहुत तो जानती थी ना मेरे बारे में। हालांकि हम साथ नहीं रहते, हालांकि उन्होंने मुझे कभी नहीं देखा, लेकिन एक मर्तबा तो वो थोड़ा सा मुझसे बात कर सकती थी ना। वो मुझसे मेरे छोटे भाई से तो इंट्रोड्यूस करवा सकती थी। अगर वो मुझे इंट्रोड्यूस करवाते तो मैंने ये डिसाइड कर रखा था कि मैं उसके बेटे के साथ काफी ज्यादा अच्छी बनकर रहूंगी एज अ बड़ी बहन के तौर पर। लेकिन मैंने यहाँ पर आके क्या देखा, वो तो मुझे इंट्रोड्यूस कराने का तो दूर के बाद वो तो मुझे अपने इर्द गिर्द भटकने नहीं दे सकती। और मैं अभी एक छोटी बच्ची ही हूँ, और मैं इतनी छोटी भी नहीं कि इन सारी चीजों को वैसे समझ नहीं सकती। लेकिन वो तो मेरी मॉम है ना। और वो वक्त याद करती है जब वो उस गाड़ी को लेकर वहां से जा रही थी और लिलित खामोशी से उसको देख रही थी। लिलित आगे कहती है, हालांकि उन्होंने मुझे मेरी परवरिश नहीं की, मुझे पला बड़ा नहीं, लेकिन उन्होंने तो मुझे जन्म दिया है ना, उन्होंने दिया है मुझे। हमारी ऐसी रिलेशनशिप तो है कि एटलीस्ट हम एक दूसरे से हेलो तो कह सकते हैं। इतनी बुरी रिलेशनशिप भी नहीं। और वो ये कहते हुए काफी ज्यादा उदास हो रही थी और अपने मन में कहती है, इन दी पास्ट लाइफ में एक ऑर्फन थी। जब भी मैं अपने दोस्तों को उनके वालिदैन के साथ खेलते देखती थी तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता था। मैं सोचती थी कि काश मेरे साथ भी इस तरह होता, मैं भी उनके साथ खेलती कूदती और मेरे भी पेरेंट्स मुझे इसी तरह से अच्छे से ट्रीट करते। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई तो लेकिन मदर के नहीं, लेकिन फादर के काफी अच्छे से मेरे फादर ने अपनी पूरी की पूरी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाया। उस वक्त जो फीलिंग्स मुझे आती थी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। हालांकि मेरी रिकार्नेट हुई थी मेरे 5 लाइफ से। उस वक्त मैं ऑर्फन थी, लेकिन इस वक्त मैं ऑर्फन नहीं थी, मेरे पास मेरे डैड थे। मैं उनसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। अब वो जशीरा से कहती है कि मैं शायद काफी ज्यादा ग्रीडी हो रही हूँ क्योंकि मेरे पास मेमोरीज तो काफी ज्यादा बेकार है ना। तो और वो अपने मन में कहती है, वैसे मैं अपने फादर के साथ काफी ज्यादा खुश थी। और ये कहते हुए अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है और जशीरा से माफी भी मांगती है। लेकिन जशीरा कहता है उससे, तुम्हें मेरे सामने मजबूत बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तुम जानती हो कि उस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस तरह की चीजों को फेस कर रखा है। बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने बच्चों को अबेंडन कर देते हैं, वो उनसे मोहब्बत नहीं करते। हालांकि बहुत सारे इस तरह के होते हैं कि वो उन्हें इस तरह की जिंदगी में झोंक देते हैं जो कि उनके लिए जहन्नुम से ज्यादा बदतर होती है। तुम्हारी मॉम इस लायक ही नहीं थी कि वो तुम्हारे जैसी बेटी डिजर्व करती। ना कि ये बल्कि वो अपने उसने वो उससे ज्यादा मोहब्बत करती जिससे उसने पढ़ा, जिसने उसको पढ़ाया है, यानी कि अपने बेटे को। और उसके अंदर इतनी कैपेसिटी ही नहीं कि वो तुम्हारे साथ थोड़ी बहुत भी अटैचमेंट रख सके। तो इन सारी चीजों को याद करके अपने आप को और मुश्किल में ना डालो। तुम्हें इस तरह की चीजें कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बल्कि इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तुम्हारी परवाह करते हैं। जैसे कि तुम्हारी पूरी फैमिली, तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स, तुम्हारी आंटी, हालांकि तुम्हारे कजन भी जो कि तुमसे भाइयों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। ये काफी है तुम्हारे लिए, तुम्हें और किसी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही है। बेशक मेरे पास सिर्फ एक रिश्ता नहीं, लेकिन उसके हिसाब से मेरे पास बहुत सारे रिश्ते हैं। और वो काफी ज्यादा मुत्तहिद हो जाती है और कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है। मैं अब काफी ज्यादा अच्छा और बेहतर फील कर रही हूँ। मेरे पास ये सारे लोग हैं, इसके बरक्स मेरे पास एक और रिश्ता है जो कि बहुत ही ज्यादा अजीज है, और वो हो तुम।
और वो یہ کہتے ہوئے بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ آخر میرے فادر کیا کر رہے ہوں گے۔ دوسری جگہ پر سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں گہرا جنگل دکھایا جاتا ہے، جہاں پر دو سولجر، جس میں سے ایک اس کے انکل تھے اور دوسرے ایک سولجر تھے، جو کہ ابھی بات کر رہے تھے کہ کمانڈر آخر ہمیں یہاں پر آئے ہوئے کتنے دن ہو چکے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کیا تم دن کی بات کر رہی ہو؟ ہمیں یہاں پر آئے ہوئے صرف 18 ہی گھنٹے ہوئے ہیں۔ سامنے ہمیں انوک یعنی ایلیرت کا فادر دکھایا جاتا ہے، جو کہ بہت ہی زیادہ غصے اور کانفیڈنٹ انداز میں ان مانسٹرز کو بری طرح سے مارے کچلے جا رہا تھا۔ وہ بری طرح سے ان کے بلڈ پہ گر چکا تھا اور وہ ابھی اسی طریقے سے اور بھی مانسٹرز کو مارتا ہے۔